आज बाबा की मुरली सुनकर ऐसे विचार चल रहा था कि बाबा अपने उन बच्चों के प्रति मुरली चलाते हैं जिन्हें परख शक्ति, निर्णय शक्ति है ना। बाबा कभी बच्चों के सिवाय किसी के सम्मुख नहीं सुनाते। बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि मैं सिर्फ बच्चों को समझाता हूँ और बच्चों के सिवाय कोई ये ज्ञान हजम भी नहीं कर सकता, है ना। याद है ना, बाबा ने कहा कि बच्चों के सिवाय कोई ये ज्ञान हजम नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा के ज्ञान को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलता तो बाबा का ज्ञान जो है, कई बार उस ज्ञान को उल्टा भी उठा सकते हैं, है ना। कई बार अगर बुद्धि का ताला ना खुला हो तो बाबा के भाव को नहीं समझ पाएंगे। आप देखो दुनिया में जैसे कोई आत्मा है, अब उसको भाषा नहीं मालूम, जिसको हिंदी नहीं आती, है ना। मान लो आप उसको कहा कि आपने ये क्या अच्छा किया, तो वो सोचेगा कि मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसको भाव नहीं समझ आ रहा है। उसको बस अच्छा शब्द सुना तो उसको लग रहा है अच्छा किया, है ना। आप विचार करो, एक कॉमा से भी कितना फर्क पड़ जाता है एक सेंटेंस में। जैसे अगर आप कहो रुको जाओ मत, रुको मत जाओ, है ना। रुको के बाद कॉमा है और फिर रुको मत कॉमा जाओ तो दोनों में क्या हुआ कि अब बोलने में तो कॉमा नहीं बोलेंगे ना, तो रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, दोनों में कितना अंतर हो जाता। लेकिन भाषा को समझ नहीं अगर भाषा की होगी तो फिर ये छोटी छोटी बातें पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही ज्ञान सागर बाबा भी जब मुरली चलाते हैं तो बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं, जो बुद्धिवान होते हैं, जिनकी बुद्धि का ताला खुला होता है, जो श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ करते हैं, वही बच्चे बाबा के भाव को समझ पाते हैं। इसीलिए तो मुरली पर विचार सागर मंथन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ना समझें तो कई बार उल्टा भाव उठा सकते हैं। अब देखो बाबा कहते लोक लाज में नहीं आओ, है ना। लोक लाज में नहीं आओ माना बेशरम हो जाओ लोक लाज में नहीं आओ माना क्या होता है ना। दुनिया में तो क्या कहते हैं ना, इसको लोक लाज ही नहीं है ना। तो लोक लाज में नहीं आओ माना इसका भाव हमें समझना होता है ना। लोक लाज माना इस बात में नहीं आओ कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रिवाज बना कैसे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि आप देखो कि जब हम सतयुग में या स्वर्ग में, सतयुग त्रेता युग, दो युगों में रहते हैं, तो उस समय पर कोई भी कायदे कानून नहीं होते। ये मालूम है ना, उस समय पर कोई भी सामाजिक, न्यायिक कोई कायदे कानून नहीं होते। कल बाबा ने कहा कोई कोर्ट नहीं होती, कोई जज नहीं होते, कोई वजीर नहीं होते, और ना ही कोई समाज के कायदे भी ऐसे बनाए जाएं
कि इस प्रकार से ये किया जाएगा, उस प्रकार से वो किया जाएगा। सारे कायदे जो होते हैं वो आत्मा की अवस्था से जन्म लेते हैं, है ना? आत्मा का गायन क्या है स्वर्ग में? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब आत्मा में मर्यादा है, दो शब्द है मर्यादा और नियम। तो जब मर्यादा होती है तो नियमों की आवश्यकता नहीं होती। नियम बाहर से बनाए जाते हैं, कानून से, समाज से, परिवार से, है ना, कुल जाति से। ये जो सारे नियम बनाए जाते हैं बाहर से, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा में मर्यादा है। आत्मा को मालूम है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको इस बात की समझ है। तो वहाँ किसी को बताना नहीं पड़ता ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन द्वापर युग से जैसे जैसे आत्मा तमो प्रधान होती जाती है, पहले रजो में आए, रजो प्रधान में आए, फिर तमो प्रधान, धीरे धीरे क्या होता, आत्मा की अपनी बुद्धि काम नहीं करते। तो आत्मा को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। तो तब ये कायदे बनाए जाते हैं, और लोक लाज माना सामाजिक कायदे, है ना। और सामाजिक कायदे जब बनाए जाते हैं तो सामाजिक, जिसको हम कहते हैं ना शर्मिंदा करना, जब कोई उन कायदों का उल्लंघन करता है, जैसे कोई लॉ होता है दुनिया में, तो उसका उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट में जाना पड़ता है, जेल होती है। ऐसे सामाजिक कायदों का जब उल्लंघन होता है तो समाज में जैसे बेइज्जत किया जाता है ना। चार लोग उंगली उठाते हैं, और फिर उस बात से जो व्यक्ति है वो डरता है, क्योंकि देह अभिमान है ना, जितना विकार है उतना देह अभिमान है, और देह अभिमान वाला बेइज्जती से डरता है, अपमान से डरता है। तो अपमान का डर दिखाकर और समाज में कायदे बनाए जाते हैं, पर वो भी समय की मांग होती है, उसमें कुछ गलत नहीं होता। क्योंकि जब व्यक्ति में अपनी अक्ल नहीं होती, अपनी बुद्धि काम नहीं करती, तो फिर कैसे मर्यादा को लाएं? क्योंकि जानवर तो नहीं है ना, मनुष्य है। तो मनुष्य को किसी बंधन में तो बांधना पड़ेगा, वरना वो तो जानवर की तरह व्यवहार करने लगे। विकारों का वेग इतना होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं द्वापर युग से, तो ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं, सामाजिक नियम बनते हैं, जहाँ पर फिर उस कारण लोक लाज को डाला जाता है कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा क्या, या लोग क्या कहेंगे, या बदनामी हो रही है। अब ये बातें चलती हैं, और ये समय की मांग है। जैसे बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है, तो ये भी अच्छा है। फिर बाबा आते हैं, तो जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं। अब श्रीमत जब देते हैं तो जो विकारी लोकलाज कुल की मर्यादाएं हैं वो श्रीमत के साथ जैसे क्लैश करने लगती हैं, वहां पर उनका जैसे खिटखिट करने लगती है श्रीमत के साथ। तो तब बाबा कहते हैं लोकलाज को छोड़ो, है ना। लोकलाज को छोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि लोकलाज को ऐसे ही छोड़ दो। अब मानो कोई बाबा का बच्चा नहीं है, मुरली नहीं सुनता, उसको ये नहीं पता कि लोकलाज क्यों छोड़नी है। श्रीमत पर चलने के लिए छोड़नी है, लेकिन ऐसे ही लोकलाज छोड़ दे तो क्या बन जाएगा, है ना। वो तो बिना डोर की पतंग बन जाएगा, इधर गिरेगा उधर गिरेगा। तो इसलिए नहीं कहा जाता। ये बात हमें समझनी होती है कि श्रीमत जो है वो सुनने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बाबा मुरली सुनाते हैं।
तो मुरली के डायरेक्शंस दूसरों के लिए नहीं होते। दुनिया में हम जाकर किसी को कह दे, भगवान कहते लोक लाज छोड़ो, ऐसी बात नहीं है। लोक लाज क्यों छोड़ो? श्रीमत का पालन करने के लिए छोड़ो। अगर श्रीमत के रास्ते में लोक लाज आती है तो उसको छोड़ो, ऐसे नहीं ऐसे ही छोड़ दो। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आत्मा की, है ना, पहली बार आए थे, कोई ज्ञान नहीं सुना, कुछ नहीं, कहते बस एक राय लेनी थी। मैंने कहा हाँ जी पूछिए। तो कहते कि माता पिता की सेवा करना कोई आवश्यक है क्या? वो भी तो आत्मा है, हम भी आत्मा है ना, तो ऐसी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आपको माता पिता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, है ना। तो फिर कहते आप लोग तो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, आप तो सेंटर पर रह रहे। तो मैंने कहा मैं तो मैरिड हूँ ना, मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती, स्त्रियों को नहीं कहते ना शादी के बाद करने के लिए, इसलिए। तो फिर मुझे कोई पूछने लगे बाद में, आपने उनको ऐसे उत्तर क्यों दिया, आपने ऐसे आत्मा वाली बात क्यों नहीं की? तो मैंने कहा क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। और आत्मा को तो बाबा कहते ईश्वरीय सेवा करो ना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते माता पिता की सेवा नहीं करो, छूट जाओ, है ना। सारा ज्ञान खाली अपने फायदे के लिए थोड़ी रखना है कि, और बाबा तो ऐसा भी नहीं कहते कि माता पिता की सेवा नहीं करो। बाबा कहते हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई बात कहे जो श्रीमत के विरुद्ध है तो उसको मानो, लेकिन ऐसा बाबा नहीं कहते कि उनका कर्ज नहीं उतारो। कर्ज तो बाबा वहाँ भी उतारने के लिए कहते। लेकिन बात क्या है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता, क्या करना है वो नहीं पता और क्या छोड़ना है सिर्फ वो समझ ले तो भी गड़बड़ हो जाती है ना। अगर क्या करना है, किसका हाथ पकड़ना है वो नहीं समझा और सिर्फ छोड़ दे वो समझ गया, तो आजकल क्या हो रहा है, अगर आप दुनिया में देखो तो मनुष्य को क्या करना है वो भी नहीं पता, और लोक लाज छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, वो पता है। तो आज मनुष्य की हालत कैसे हो गई है ना, कोई पतवार ही नहीं है है ना, कुछ भी दिशाहीन होता जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं लोक लाज छोड़ो। कौन सी लोक लाज, है ना। ऐसे नहीं कि आप सड़क पे झगड़ा करो क्योंकि लोक लाज की हमें परवाह नहीं है ना। बाबा तो फिर कहते हैं ना, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। तो जब हमें परवाह ही नहीं है तो फिर ये बात क्यों उठती है कि बाबा की दाढ़ी की लाज रखो? बाबा की दाढ़ी की लाज तो रखनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी हम सड़कों पर शोर मचा रहे हैं और लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं और व्यक्ति कहे कि ये कैसे भगवान के बच्चे हैं, तो हम कहे नहीं नहीं, हमें तो बाबा ने कहा लोक लाज छोड़ दो, कोई क्या कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब भगवान कह रहा है कि तुम राइट हो। लेकिन जहाँ पर हमारा कर्म ही विकर्म है, वहाँ पर कोई क्या कह रहा है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए, है ना। कई बार हम ज्ञान को, मैंने अच्छों को देखा है, ऐसा उल्टा ज्ञान उठाते हैं कि बात मत पूछो, है ना। कोई भी बात करेक्शन की, सुधार की, सुनी अनसुनी कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कहता है। अरे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई क्या कहता है, अगर उससे मेरा उद्धार हो रहा है, सुधार हो रहा है, मुझे इशारा मिल रहा है, तो वो मुझे लेना चाहिए ना। हाँ, आप देखो मनुष्य जो शराबी होता है, कई बार बाबा शराबी का एग्जाम्पल देते, तो कोई शराबी है तो उसको अगर लोक लाज छूट जाती है, वो क्या शराब पीकर कुछ भी कर रहा है ना सामने, तो उसको थोड़ी कहेंगे कि वो लोक लाज से ऊपर उठ गया है, नहीं, वो तो बेशर्म हो गया है ना। तो ऐसा नहीं है। इन बातों को, इस भाव को बहुत अच्छे से समझना होता है। हमें कहाँ लोक लाज छोड़नी है, कहाँ हमें लोक लाज का ध्यान रखना है। लोक लाज नहीं कहेंगे लेकिन बाबा की लाज का ध्यान रखना है। मेरा कोई भी ऐसा बोल, ऐसा कोई कर्म ना हो, कोई मेरी ऐसी चलन ना हो, मेरी जीवन ऐसी ना हो
जो कोई देख कर मुझे कहे कि ये कोई भगवान के बच्चे हैं क्या। वो तो बाबा की इज्जत गंवाना हो गया। लेकिन हाँ, कोई बात है जिसमें बाबा मुझे श्रीमत दे रहे कि अच्छा बच्चे पवित्र बनो। तो कोई कहते हैं अच्छा हम पंचायत बिठाएंगे कि ये देखो ये पवित्र बन रहे हैं, इन्होंने घर बिगाड़ दिया है, इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो उसमें फिर लज्जा नहीं आनी चाहिए। उसमें हमें कहना आना चाहिए कि ये भगवान की श्रीमत है। गीता में लिखा है काम महाशत्रु है। तो हम अगर काम को महाशत्रु समझ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। तो वहाँ हमें लोक लाज में नहीं आनी कि 50 लोग विरोध कर रहे हैं या कोई ऐसा कह रहा है या वैसा कह रहा है ना। तो ये जो बातें हैं इनको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार ऐसे लोक लाजहीन होते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो क्या है, उसको कहेंगे महसूसता की शक्ति खत्म हो गई ना। क्योंकि देखो अगर कहीं से कोई इशारा मिला तो अगर उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे है ना, कोई भी बात कोई हमें कहता है तो हमें उस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। किसी की भी बात को हम लें, सोचें ये बात राइट है या रॉन्ग है ना। अगर मुझे किसी की बात को बस इग्नोर करना आ गया है, हाँ वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका अनुभव इतने समय से रहा और आपको ये बात पता चल गई है कि नहीं ये कोई मेरा हित नहीं चाहते हैं या ये विघन रूप बनकर चलते, तो उनकी बात को आपने सुना अनसुना कर दिया। लेकिन कोई भी हमें जब कोई बात कहता है वैसे हमें परखना चाहिए ये बात राइट है या रॉन्ग है, श्रीमत प्रमाण है या नहीं है। और अगर वैसे श्रीमत प्रमाण अगर कोई बात है और अगर मुझे कोई मना कर रहा है तो उसको मैं परवाह ना करूं। लेकिन अगर कोई बात सचमुच ऐसी है जो मुझसे भूल हो रही है, कई बार देखो जो देह अभिमान होता है ना, देह अभिमान अंधा कर देता है। देह अभिमान वाला देख नहीं पाता अपने कर्मों को। तो कई बार देह अभिमान वाले को जब इशारा मिलता है बाहर से तो उसको दिखाई देता है कि अच्छा मेरे से ये कर्म हो रहा है, तो उस इशारे को भी हम समझ सके, ऐसे नहीं बिल्कुल ही लज्जाहीन हो जाए। तो श्रीमत के लिए हमें लोकलाज की परवाह नहीं करनी, क्योंकि मुझे बाबा ने सर्टिफिकेट दिया है। जिस बात को मुझे बाबा ने कहा है, बाबा ने मुझे गारंटी दी है। ये तो दुनिया गारंटी की नहीं है ना, लेकिन बाबा ने मुझे गारंटी दी है कि श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ मुझे परवाह नहीं करनी है। मुझे बाबा ने कहा शुद्ध भोजन खाओ, पवित्र रहो, या कोई भी मर्यादा अमृत वेले की है, चाहे सफल करने की भी, तन मन धन सफल करने की भी बात है। जो डायरेक्शन मुझे बाबा ने दिया है और मैं उस डायरेक्शन पर चल रही हूँ, तो मुझे किसी की परवाह नहीं करनी। लेकिन वरना मुझे परवाह करनी है बाबा की लाज की परवाह ज़रूर करनी है ना। मुझे याद है एक भाई ज्ञान में आया और मैंने उसकी चलन देखी। उसको कितना भी इशारा दो कि ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा नहीं है, इस प्रकार से नहीं चलते, उस प्रकार से नहीं चलते, वो हर बात पे हंस दे। तो मैंने एक दिन उसको पूछा आप ऐसे हंसते क्यों हैं? तो कहते कि बाबा कहता है ना किसी चीज़ की परवाह मत करो। तो मैंने कहा लेकिन बाबा ये भी तो कहता है अपने कर्मों और भाग्य की परवाह करो। वो नहीं सुना आपने, है ना। तो क्या होता है कई बार मनुष्य आत्मा ज्ञान की पॉइंट को ऐसा उल्टा उठाती है ना। और जब उसको कहें कि रेगुलर आओ या कोई सेवा करो तो कह नहीं पत्नी मना करती है ना। वहाँ परवाह ठीक चल रही है, लेकिन जहाँ पर वास्तव में परवाह करनी चाहिए वहाँ परवाह नहीं चल रही। तो हर बात में परख शक्ति चाहिए। इसीलिए तो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, कई ऐसे कोटेशन दे देते हैं, ये बात बाबा ने मुरली में कही है। अरे बाबा ने तो कही है, लेकिन किस भाव से कही है, किस संदर्भ से कही है, वो तो देखना पड़े। अगर वो संदर्भ भूल गए, वो भाव भूल गए, तो है ना बात का क्या बना देंगे।
तो इन बातों को समझकर धारण करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब चलती हैं तो मुझे बहुत संकल्प चलता है कि कई बार बच्चे जो है उल्टा उठा लेते हैं इन बातों को, तो ये भी है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि मीठे बाबा को याद करने से हम मीठे बनेंगे और बाबा की तरफ भी खींच होगी, और बाबा भी हम पर जैसे बलिहार होंगे या बाबा के भी दिल पर हम चढ़ेंगे। लेकिन हम बाबा की याद में थक जाते हैं, कई थक कर छोड़ भी देते। बाबा कहते ऐसा ना हो कि थक जाएं या याद की यात्रा में इतना थक जाएं जो थक कर छोड़ ही दे। अब क्यों थक जाते हैं, है ना? अब मानो 2 पाँव दिए हैं चलने के लिए, अब पाँव से चलने की जगह कोई रेंगता हुआ जाए तो थक जाएगा ना। तो कोई भी विधि अगर राइट नहीं होती तो थकान होती है ना? कोई भी चीज़ करने की विधि राइट हो तो थकान कभी नहीं होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि याद की यात्रा में तो थकान होनी नहीं चाहिए। याद तो शक्ति भरने वाली चीज़ है, लेकिन कई याद की यात्रा में थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ नहीं करते, क्या? अपने को आत्मा समझना। देह अभिमान में रहते हैं, देह अभिमान को जीता नहीं है और बाबा को याद करने की मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे उस मेहनत में थक जाते हैं। आप देखो, जब हम याद की राजयोग की विधि सुनते हैं, राजयोग की विधि का वर्णन क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो, है ना? और कई बार क्या होता कि ना देह के संबंध को भूल रहे, ना अपने को आत्मा समझ रहे, एक बाबा को ऐसे ही याद करने की मेहनत कर रहे, है ना? बस बाबा को याद कर रहे। तो उसमें क्या होता? याद का आधार आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है। याद का आधार क्या हो जाता है ना? बाबा से मुझे ये मिले, वो मिले, ऐसा बाबा कर दे, वैसा परिवर्तन कर दे। याद भी बड़े भिखारीपन की याद होती है। है ना? तो ऐसे कई होते हैं क्या? क्योंकि देखो, भक्ति में तो कोई राजयोग नहीं सीखा ना, वहाँ तो यही सीखा कि भगवान को याद करो और भगवान तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। तो उसी विधि से याद करते रहते, है ना? मन में कोई ना कोई इच्छा होगी, मन में कोई ना कोई संकल्प होगा और उस संकल्प को लेकर याद करते रहते। कई बार है ना, माताएं कहती भट्टी करनी है दीदी, 21 दिन की भट्टी करनी है। क्यों? ना युगल की बुद्धि का ताला खुल जाए। तो है ना? तो कई बार ऐसा होता, तो मैंने उनको कहा, बाबा ने किस मुरली में कहा कि आप 21 दिन की भट्टी करो तो युगल की बुद्धि का ताला खुल जाएगा? कभी सुना है ऐसा? या किस मुरली में बाबा ने कहा कि 21 दिन सकाश दो तो ये आत्मा बीमारी से छूट जाएगी, है ना? लेकिन आपको पता है आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स चलते हैं जहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस होती है कि इसकी धन की समस्या खत्म हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए। उस संकल्प से हम योग कर रहे हैं, उस संकल्प से कभी योग नहीं किया जाता। इसका मतलब हम अपने को आत्मा ही नहीं समझ रहे। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है किसी की बुद्धि का ताला खुला नहीं खुला? मेरा क्या संबंध है उससे? कुछ नहीं। आत्मा तो भाई भाई है। मेरा उससे क्या ऐसा विशेष लगाव है जो उसकी बुद्धि के ताला खुलने के लिए मैं इतना 21 दिन की भट्टी करूं? या आत्मा को शरीर से ऐसा क्या लगाव है जो मुझे बीमारी के लिए योग करना पड़े? ये सब देह अभिमान की बातें, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं जब हम योग करते हैं तो योग के लिए सिर्फ एक संकल्प होता है, मैं आत्मा पवित्र बनूं। आत्मा योग करती है विकर्म विनाश करने के लिए अपने,
है ना। और विकर्म विनाश जब मेरे हो जाएंगे तो शरीर संबंध सब मुझे स्वर्ग में नया मिलेगा। विकर्म विनाश होना माना मुझे यहाँ जो है जैसा है उसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नष्ट हो गए तो मुझे किसी व्यक्ति, किसी बीमारी, किसी तकलीफ से कोई तकलीफ नहीं, और मुझे स्वर्ग में सब कुछ नया मिलेगा। लेकिन आप विचार करो, कितने ब्राह्मण हैं जो पवित्र बनने के लिए योग करते हैं ना, कितने सारे वैरायटी संकल्पों से योग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सबसे पहला पुरुषार्थ ये है कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, और आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का सब कुछ, आत्मा का खजाना क्या है? उसकी प्योरिटी। प्योरिटी के आधार से सब सर्व खजाने उसके हो जाते, सर्व प्राप्तियां उसके हो जाते। तो आत्मा का एक ही खजाना है, प्योरिटी। और पवित्रता को देने वाला या मुझे पावन बनाने वाला एक ही है, बाबा। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो मुझे और किसकी याद आएगी? एक बाबा की ही याद आएगी, है ना। और ये जो जिनके लिए हम इतना सोचते हैं, इनका ऐसा हो, उनका वैसा हो, कौन है वो? 84 जन्मों में आपको 84 शरीर मिले, 84 माता पिता मिले, 84 बच्चे मिले, है ना। 84 से भी कहीं ज्यादा बच्चे मिले, और उनमें से एक है ये, और वो भी लास्ट वाले। लेकिन आत्म अभिमानी नहीं बनते। विचार करो, 83 शरीर एक के बाद एक छोड़े, कभी पलट कर भी नहीं देखे। आत्मा कैसी है ना। जब शरीर छूटता है तो आत्मा को अवेयरनेस आ जाती है, मैं आत्मा हूँ। तो कभी पलट कर थोड़ी देखती है कि मेरा ये शरीर, ये संबंध छूट गया, फिर तो वो आगे देखती है। लेकिन देह अभिमान में हमें कितना अटैचमेंट होता है। ये सारे अटैचमेंट, देह की दुनिया के संकल्प सब देह अभिमान के कारण होते हैं ना। बाबा कहते हैं जो जितने भी अहंकार, खिटखिट, सब कुछ क्यों? इतने फैसले करने, इतना हार जीत का निर्णय करना है, ये सब कुछ यही क्यों करना है? देह अभिमान के कारण, है ना। आत्म अभिमानी के लिए तो एक ही हार जीत है, पवित्रता जीत है, पतितपना हार है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने को आत्मा इतना समझते हैं, ज्ञान सुनना, आत्मा का भी ज्ञान सुनना, और आत्मा, मैं आत्मा हूँ ये रियलाइज करना, इसमें बहुत अंतर है ना। हमें आत्मा का ज्ञान मिला है, लेकिन रियलाइज करना कि मैं आत्मा हूँ, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। सारे दिन बैठकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़े। तो बाबा कहते पहले अपने को आत्मा समझो। मुझे अभी एक भाई है तो पीछे पूछते हैं कि बिजनेस में लॉस हो गया, तो लॉस जब हुआ तो जो व्यक्ति था जिसको जिम्मेवारी दी थी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया मुझे। तो कहते उस गुस्से में मैंने उसे बहुत बातें सुनाई, क्रोध भी किया, गालियां भी दे दी यहाँ तक। और फिर बाद में मैं सोच रहा था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, मैं तो रोज योग करता हूँ। तो मैंने कहा रोज तो योग करते हो, लेकिन अभी तक भी आपके अंदर क्या है? अभी तक भी आपके अंदर ये है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आत्मा हूँ नहीं हुआ है ना। और बिजनेसमैन योग भी कर रहा है तो बिजनेस के लिए कर रहा है ना। बिजनेसमैन योग भी कर रहा है तो भले ही इमर्ज रूप में ना हो आपको, लेकिन अंदर दिल में उसी आस से योग भी होता है कि मेरा काम धंधा ठीक चले, मेरी जो समाज में मान साख है वो ठीक चले। तो कहता हाँ ये बात तो ठीक है। तो विचार करो कि जब आत्मा ही नहीं समझ रहे तो स्वीट कैसे बनेंगे, मीठा कैसे बनेंगे? मिठास तो हम तब खींचेंगे ना बाबा से जब अपने को आत्मा रियलाइज करें। आज अपने आप से दिल से पूछना,
मैं कौन हूँ। माताएं तो मैं माँ हूँ इससे ही नहीं निकल पाते, है ना। मैं माँ हूँ ही स्वमान होता है ना। इसीलिए हर बात में ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चे की बात आ जाएगी तो फिर वहाँ पर बहुत रिएक्शन आता है। फिर हमें लगता है कि मुझे बच्चे की बात पर रिएक्शन आता है, पर ऐसा नहीं। मेरा वो रिएक्शन का संस्कार खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हर बात पे रिएक्शन नहीं आता है, उसी बात पर आता है जहां उनकी रग बैठी हुई है। लेकिन वो रग जब तक वहां बैठी है तब तक योग ही नहीं होता ना। जब योग ही नहीं होता तो फिर वो रग जहां बैठी है वहां से निकलती नहीं, विकर्म विनाश ही नहीं होते, मोह खत्म ही नहीं होता, लोभ खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले मैं आत्मा हूं, अपने आप को देखते हो। शरीर भूल कर, संबंध भूल कर बैठते हो कितनी देर। एक संकल्प भी, 1 घंटे एक संकल्प भी मेरा नहीं चलना चाहिए किसी देहधारी की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी भी बात की तरफ, चाहे उस समय कितनी भी बात आ जाए। कई तो ऐसे फोन पकड़ के बैठते हैं योग में, है ना। बाजू में फोन रखेंगे, साइलेंट में नहीं रखेंगे, वाइब्रेशन पे रखेंगे कि वाइब्रेट हो तो पता चले किसका फोन आया। तो इतनी उससे रग जुड़ी हुई है कि 1 सेकंड भी आप मिस नहीं कर सकते उस फोन को। तो बाबा से कहाँ योग लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। आप विचार करो, एक बार शरीर छूटता है तो 1 सेकंड में सब छूट जाते। ऐसे 83 बार सबको छोड़कर आगे बढ़े, अभी याद भी नहीं, वो आ जाए सामने बैठ जाए तो पहचानेंगे ये मेरे पहले जन्म के माता पिता हैं, बच्चे। विचार करो, हाँ। लेकिन इतना आत्मा कैसी है, आत्मा का तो नेचर ही धोखे का है ना, कि एकदम एक जन्म इतना अपना बनकर रहेंगे और फिर शरीर छूटा तो आगे पीछे मुड़कर ही नहीं देखते। तो बाबा कहते हैं अभी रियलाइज कर और अपने को आत्मा समझ कर और उस आत्म अभिमानी स्थिति में एक बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है ना। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि जैसे अगर आप कोई ऐसा गैजेट पहन ले जिससे आप, है ना, गायब हो जाए, है ना, किसी को नजर ना आए, तो फिर क्या होगा, है ना, कोई आपको देख नहीं पाएगा। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें कोई नहीं देख पाता, सब तुम्हारे शरीरों को देखते, एक मैं तुम्हें देखता, है ना। और जब हम अपने को आत्मा समझ जाते हैं तो हमें पता चलता है मुझे तो और कोई देख ही नहीं रहा, सिर्फ एक बाबा मुझे देख रहा है। तो मुझे सिर्फ एक बाबा से ही लेन देन रहती है, क्योंकि और तो सब उसको देख रहे हैं जो झूठ है, तो उनके साथ सच्चा संबंध तो हो ही नहीं सकता। तो बस एक बाबा है जो मुझे देख रहा है और मेरा संबंध एक बाबा से। और बाबा को ही पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं पतित बन गई हूं, मुझे पवित्र बनना है और बाबा ही मुझे बना रहे हैं। और जब ऐसे एक बाबा की मुझे रियलाइजेशन होती है, लगन होती है, तब बाबा से मुझे लाइट माइट मिलती और मैं स्वीट बनती, मीठी बनती हूँ। और ऐसे दिल से याद करने वाले बच्चे बाबा को भी मीठे लगते हैं, है ना। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि दुनिया में तो सारी चीज़ें उल्टी हो गई है ना। दुनिया में आज आप देखो, हीरो कौन होता है फिल्म में, जो लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है ना, फाइट करता है ना। लेकिन हीरो कौन होना चाहिए, जो सहता है, समाता है, जो सदैव दिव्यता में स्थित रहता है। पर ऐसे को कैसा दिखाते हैं, कमजोर, है ना। आज मनुष्य हाथ उठाने वाले को शक्तिशाली समझता है, और जो चुप रहता है, जो शांत रहता है, उसको कैसे समझता है, ये कमजोर है।
समझते इसके पास हाथ उठाने की ताकत नहीं है, इसलिए ये चुप है। और ये सारी चीज हमारी बुद्धि में इतनी पक्की बैठ गई है, इसीलिए तो हम देहाभिमान की दुनिया में हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम कहीं सहना नहीं चाहते, कहीं कहीं समाना नहीं चाहते। हमें लगता है उसमें हार है। जीत किसमें? लड़ने में, झगड़ने में। और लड़ झगड़ कर दूसरे को काम क्रोध से दमन कर करके क्या हालत हो गई है दुनिया की, कितनी गंदी हालत हो गई है ना। आज मनुष्य यही समझता है कि काम और क्रोध से जिसका भी दमन किया वही पावरफुल है ना। जो हर एक को फोर्स से कंट्रोल कर सके वही पावरफुल है। लेकिन बाबा कहते ये जो सारी बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं ना, इसी कारण कोई आपको विकार की एवज में प्यार दे तो क्या प्यार है? वो तो गंदा सौदा है ना। लेकिन हमारी बुद्धि में ये बातें बैठती ही नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो काम क्रोध के आधार से किसी को अपना बनाना, जीत हार का निर्णय करना, ये सब कुछ आज समाज में इस प्रकार से फैला हुआ है कि मनुष्य जान ही नहीं पाता कि ये तो उल्टी मत है। और बाबा हमें बुद्धि देते हैं कि बच्चे वास्तव में शक्ति क्या है? सहन शक्ति कहते हैं, समाने की शक्ति कहते हैं, है ना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहते हैं। दुनिया में इन शक्तियों का परिचय नहीं है किसी को। मनुष्य तो सिर्फ धन, पोजीशन, पद की शक्ति जानता है। ठीक है, तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं, पर बहुत समझ चाहिए बाबा के ज्ञान को समझने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के साथ योग भी करो। योग से बुद्धि का ताला खुलेगा, तब जाके बाबा की बात एक्यूरेट समझ में आएगी। ओम शांति।